हेलो दोस्तों, मैं जय के सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हमें जो डिस्कस करना है वो है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था इंडियन फ़िलासफ़ी। अब हमें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और इसमें से जो पहला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडियलिज़्म। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने अब तक का कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको पेपर 2 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आइडियलिज्म है, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि इसका फादर कौन है, या हम कहेंगे कि इसका प्रोपोनेंट कौन है, वो है प्लेटो। ये याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आइडियलिज्म का फादर कौन है या आइडियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है, वो है प्लेटो। दोस्तों, इसमें क्या कहा जाता है, सेंट्रल पॉइंट क्या है इस फिलॉसफी का, जो वेस्टर्न फिलॉसफी आइडियलिज्म है, नाम से ही आपको पता चलेगा। आइडियलिज्म यानी जो आइडिया से बना हुआ है, यानी इसमें कहा जाता है कि जो मेन चीज़ है वो है आइडिया, यानी आइडिया ही रियलिटी है, आइडिया ही सही हकीकत है। जो आइडियाज़ होते हैं वही रियलिटी है, और उसके अलावा बाकी कुछ भी रियलिटी नहीं है। ओनली द थिंक वर्थ नोविंग, यानी सिर्फ रियलिटी क्या है, ट्रू रियलिटी इज आइडियाज़। आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्लेटो है, यानी जो आइडियलिज्म का फादर है या फाउंडर है, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द रिपब्लिक। ये बहुत ही मशहूर बुक है उसकी। इससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है कि द रिपब्लिक जो है वो किसने लिखी है, वो लिखी है प्लेटो ने। कि भी ये कहा जाता है कि प्लेटो की सबसे मशहूर जो बुक है वो कौन सी है, वो है द रिपब्लिक। दोस्तों, उस रिपब्लिक में वो प्लेटो कहता है कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ये दो किस्म की है। दो किस्म की दुनिया है। एक को हम कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। याद रखिए, दो वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो उसने अपनी बुक द रिपब्लिक में कहा है। एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसने कहा कि जो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसका दूसरा नाम है मेंटल वर्ल्ड भी। उसने कहा कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया इटरनल है। इटरनल का मतलब जो हमेशा के लिए रहने वाली है, यूनिवर्सल है, यानी ये ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरी दुनिया है, जो दूसरी वर्ल्ड है, उसको उसने कहा कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, या हम कहेंगे फिजिकल वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। उसने कहा कि वो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसमें स्मेल, टेस्ट, साउंड वगैरह, यानी जो हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। और ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, ये ख़त्म होने वाली है। लेकिन जो दुनिया हम नहीं देख पाते हैं वही रियलिटी है, वही हमेशा रहने वाली है। इस दुनिया को, यानी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस को, उसने कहा कि इट इज़ चेंजिंग, यानी ये हमेशा चेंज होती रहती है। इट इज़ इम्परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है। तो कौन सी दुनिया परफेक्ट है? जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। उसके बाद ये जो आइडियलिज्म है, इसके बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उतना डीप हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। उसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उसका प्रोपोनेंट कौन है और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इतना कम से कम याद रखना है। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका, उसको बोलते हैं पर्सनलिस्टिक आइडियलिज्म, या कुछ लोग इसको कहते हैं सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसका जो प्रोपोनेंट है वो बर्कले है। याद रखिए कि पर्सनलिस्टिक आइडियलिज्म का प्रोपोनेंट है बर्कले, या आप कहिए कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म उसका प्रोपोनेंट है बर्कले। इसमें क्या कहा जाता है, जो ये पर्सनलिस्टिक आइडियलिज्म है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें वो लोग कहते हैं कि ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, यानी जो माइंड है वो रियलिटी है, बाकी माइंड के अलावा जो भी है वो रियलिटी नहीं है, यानी वो ख़त्म होने वाली है, सिर्फ यही चीज़ रहने वाली है। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। इसमें वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब कि जिसके अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह की राय देते हैं, अलग अलग तरह से उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी सेम चीज़ें उसमें नहीं है। एक ही डेफिनेशन हर एक चीज़ की हर एक पर्सन नहीं दे सकता है। अपने अपने ख्यालात से अपने अपनी राय हर कोई पर्सन
किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी पर्सन कोई भी अपनी राय रख सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, सेम नहीं हो सकता है। ईच वन कंसिडर्स एन ऑब्जेक्ट इन वनस ओन वे, अपने तरीके से इसको कंसिडर कर सकता है और डिफाइन कर सकता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जाता है कि वी ऑब्जर्व ओनली द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए थिंग नॉट द ऑब्जेक्ट, यानी कहा जाता है क्यों ये सब्जेक्टिव है, क्यों हर कोई अपने अपनी तरह से किसी चीज़ को डिफाइन कर सकता है, किसी चीज़ के बारे में कह सकता है। कहते हैं कि हम चीज़ों की खुसूसियत को देख पाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो असलियत है, रियलिटी है, वो कोई नहीं देख सकता है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। बल्कि जो किसी ऑब्जेक्ट की कोई खुसूसियत होती है, कोई क्वालिटी होती है, हम उसको देख पाते हैं। एक पर्सन कुछ क्वालिटी देख पाता है, कुछ एट्रीब्यूट्स देख सकता है, दूसरा बंदा कुछ और एट्रीब्यूट्स देख सकता है। इसलिए हर एक की राय, हर एक का कॉन्सेप्ट, हर एक का आइडिया सेम नहीं हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम रियलिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम सिर्फ कुछ ही क्वालिटियाँ इसमें देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है पर्सनलिस्टिक या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। नाम से ही आपको पता चलेगा और याद भी रहेगा। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म है इस आइडियलिज्म की, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। दोस्तों ये हर एक कॉन्सेप्ट का जो प्रपोनेंट है, जो फादर है, ये याद रहे, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी डीप में से वो थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका प्रपोनेंट कौन है और इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का जो प्रपोनेंट है वो कौन है? इसमें दो लोग हैं, एक है फिच और दूसरा है हेगल। दोनों नाम याद रखिए, फिच और हेगल एब्सोल्यूट रियलिज्म से रिलेटेड है। इसमें उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि सोल इज़ रियल या सोल इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी। ये भी जो हमने बात की थी पर्सनलिस्टिक या सब्जेक्टिव में, उसमें उन्होंने कहा कि माइंड इज़ एवरीथिंग, माइंड इज़ रियलिटी, मगर एब्सोल्यूट में कहा उन्होंने कि सोल इज़ रियलिटी। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल इवेंट्स आर गवर्नड बाय द एब्सोल्यूट लॉज, जो भी चीज़ें दुनिया में होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनके पीछे एक एब्सोल्यूट लॉ है और वही लॉ रियल है। बाकी सारी उसके अलावा जो भी है वो रियल नहीं है, सिर्फ वो एब्सोल्यूट लॉज रियल हैं, यानी जो सोल है वही रियल है। उसके बाद जो एक और इसका फॉर्म है वो है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म वो है जिसका प्रोपोनेंट है प्लेटो। प्लेटो ही पूरे आइडियलिज्म का फादर माना जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म का अलग से यही तस्वर किया जाता है कि यही प्रोपोनेंट है प्लेटो। इसमें प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो का कहना है कि जो रियलिटी है, रियलिटी का जो स्पिरिट है, रियलिटी का जो ताकत है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ रियलाइजेशन है। यानी जो रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, उसको कोई चाहे माने या न माने, लेकिन वो रियलिटी होती है। किसी के मानने या न मानने से रियलिटी नहीं बदलती है, रियलिटी हमेशा रियलिटी होती है, कोई उसे चाहे माने या न माने। उसने कहा कि इफ़ गॉड इज़ रियल, अगर जो भगवान है वो रियल है, तो कोई उसे माने ना माने वो फिर भी रियल है। ही विल ऑलवेज रिमेन रियल, वो हमेशा रियल रहेगा, कोई माने ना माने उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ रियल होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसके बारे में कुछ भी कहे। यानी इन शॉर्ट इनका कहना यह है कि जो रियलिटी है वो रियलाइजेशन से अलग है, पाक है, यानी वो इसके मजबूर नहीं होती है कि कोई उसको रियल माने ना माने, वो खुद में रियल होती है और हमेशा रियल होती है। उसके बाद एक और फॉर्म इस आइडियलिज्म का ये है, वो है फिनोमिनल आइडियलिज्म। फिनोमिनल का जो प्रोपोनेंट है वो है कांट। याद रखिए, कांट इसका प्रोपोनेंट है। इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं वट एवर नॉलेज वी हैव एक्वायर्ड अबाउट फिजिकल और मेटाफिजिकल, ये BOR नहीं है, ये OR है, यानी और फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, यानी जो भी नॉलेज हमें है, जो भी इल्म है हमें फिजिकल वर्ल्ड या मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है,
یہ ریئل نہیں ہے. اٹ از اونلی اے فینومینل. یہ صرف فینومینن ہے، یہ ایک صورت ہے اس کی. اکارڈنگ ٹو ہم وہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی کین نیور بی نون. جو اصلی ریئلٹی ہے، اصلی حقیقت ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے. ایز اٹ از بیانڈ آور کیپیسٹی. یعنی فینومینل آئیڈیلزم میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ علم ملتا ہے، یہ صرف فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. یعنی سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے، فینومینل کے حساب سے ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کا ڈیفینیشن بدلتی ہے، ہر ایک چیز کی خصوصیت بدلتی ہے، ہر ایک چیز کی کوالٹی بدلتی ہے. کیونکہ جو ایکچول ریئل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریئل ہوتی ہے، لیکن وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں. ہم اس کے بارے میں جان نہیں سکتے ہیں. ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اصلی حقیقت کو جان پائیں گے، اصلی ریئلٹی کیا ہے. بلکہ جو بھی ہم اس دنیا کے بارے میں یا اس دنیا کے بعد جو بھی ہم بتا رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، جو بھی ہمارے پاس نالج ہے، وہ پوری ریئلٹی نہیں ہے. وہ ڈپینڈ ہوتی ہے حالات پہ، ڈپینڈ ہوتی ہے سچویشن پہ، ڈپینڈ ہوتی ہے ٹائم پر. یعنی وہ ٹائم بدلنے کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کنسیپٹ تھا آئیڈیالزم کے بارے میں. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہوگا ریئلزم. تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. تھینک یو.